अंधेरपुर नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। गांव छोटा सा था। कुछ झोपड़ियां मानो उस घने जंगल से डरकर आपस में सिमटी हुई थीं। जंगल बहुत घना था। पुराने पेड़ और लताएं इतनी थीं कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पाती थी। गांव पर हमेशा एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता था, जो उसके डर को और बढ़ा देता था। गांव वाले सीधी सादी जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन कुदरत के हिसाब से तय होता था। गांव वाले बहुत अंधविश्वासी थे और उनके मन में भूत प्रेत की कहानियां भरी हुई थीं। वो धीमे स्वर में जंगल में छिपे खतरों और पहाड़ी पर बने पुराने हवेली में रहने वाली बुरी आत्मा की बातें करते थे। हवेली अकेली खड़ी थी, एक बीते जमाने की टूटी फूटी निशानी। ये उस दौलत और शान की निशानी थी जो कभी अंधेरपुर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब ये खुशहाली के कम होने की याद दिलाती थी। हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। भूतिया हवेली की कहानियां बहुत मशहूर थीं। कहते थे कि हवेली में एक बेचैन आत्मा का वास है, एक ऐसी बुरी शक्ति जो रात में हवेली में घूमती है। कहा जाता था कि वो आत्मा एक औरत की है जिसका कत्ल बड़ी बेरहमी से हवेली की दीवारों के अंदर किया गया था। रात में उसके दर्द भरे रोने की आवाज खाली गलियारों में गूंजती थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है, उसका दिल एक मां के गुस्से से भरा हुआ है। और कुछ का कहना था कि वो अपनी जिंदगी में उसे तकलीफ देने वालों से बदला लेना चाहती है। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले बहुत डरते थे। उनका डर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और उनके पूर्वजों द्वारा दी गई चेतावनियों पर आधारित था। भूतिया हवेली की बात करना भी अपने ऊपर मुसीबत बुलाना था। यह परछाइयों और खामोशी की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने से डरते थे। एक बहुत गर्म गर्मी में दो जवान लड़के अंधेरपुर आए। वो कजिन थे, राहुल और रवि, जो अपने दादाजी से मिलने आए थे, जो गांव में रहते थे। राहुल शहर का लड़का था। उसका सर रोमांच और साहस की कहानियों से भरा हुआ था। वो भूतों और आत्माओं की कहानियों पर हंसता था। दूसरी तरफ रवि ज्यादा सतर्क था। वो अपनी दादी मां से अलौकिक ताकतों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और वो जानता था कि कुछ चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद रवि खुद को राहुल के जोश में बहने से रोक नहीं पाया। राहुल एक आंधी की तरह था। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी। उसने भूतिया हवेली का पता लगाने की ठान ली थी। खुद देखना चाहता था कि कहानियां सच थीं या नहीं। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे उसकी योजना की मूर्खता का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन राहुल अडिग था। वो उस पतंगे की तरह था जो आग की लौ की तरफ खींचा चला जाता है, उस खतरे से बेखबर जो उसका इंतजार कर रहा था। लड़कों की योजना की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले डर गए। उन्होंने लड़कों से न जाने की विनती की। डर के मारे उनकी आवाजें कांप रही थीं। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति जिनकी आंखों में सदियों का भार दिखाई देता था, उन्होंने राहुल को एक तरफ लिया। जवान आदमी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। भूतिया हवेली जीने वालों के लिए जगह नहीं है। यह अंधेरे और निराशा की जगह है। अभी वापस लौट जाओ जब तक तुम कर सकते हो। राहुल ने धैर्य से सुना, उचित समय पर अपना सिर हिलाया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के शब्द बंजर जमीन पर गिरने वाले बीज की तरह थे। उसने अपना मन बना लिया था। वो भूतिया हवेली का पता लगाने जा रहा था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। उस रात चांद की धुंधली रोशनी में राहुल और रवि अपने दादाजी के घर से बाहर निकल आए। वो चुपचाप गांव से गुजरे। सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जंगल मानो उन पर टूट पड़ा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ी हुई वनस्पतियों की गंध थी। जैसे ही वो भूतिया हवेली के करीब पहुंचे, रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। वो अपने कानों में खून दौड़ने की आवाज सुन सकता था और उसका मुंह सूख गया था। वो अपने कदमों पर ही रुक गया। राहुल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है, चलो वापस चलते हैं। राहुल हंसा, एक कठोर हंसी मजाक वाली आवाज जो रवि की नसों पर चढ़ गई। इतना डरपोक मत बनो, उसने उपहास किया। यहां डरने की कोई बात नहीं है। भाग 6, परछाइयां और खामोशी। भूतिया हवेली के पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे विरोध कर रहे हों। लड़के अंदर दाखिल हुए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। अंदर की हवा ठंडी और बांसी थी, उपेक्षा और क्षय के भार से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे।
और हर सतह पर धूल जमी हुई थी। बस उनकी अपनी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। लड़के हवेली से होकर गुजरे, उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। कमरे खाली थे, फर्नीचर से सटे हुए थे, लेकिन लड़के महसूस कर सकते थे कि वो अकेले नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा है। उनकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें रखी जा रही हैं। उनकी मशालों की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, जो विकृत और खतरनाक आकार ले रही थी। खामोशी लगभग असहनीय थी, केवल कभी कभार होने वाली दरार या पुराने घर की कराह से टूटती थी, जो उनके चारों ओर बस रही थी। भाग 7, भूतिया साया। वो भव्य सीढ़ी के ऊपर पहुंचे। इसकी एक बार पॉलिश की गई लकड़ी अब सड़ी हुई और विश्वासघाती थी। जैसे ही वो कोने में मुड़े, राहुल जम गया। उसकी रगों में खून जम गया। दालान के अंत में खड़ी एक अलौकिक चमक में नहाई हुई एक औरत की आकृति थी। वो लंबी और पतली थी। उसके लंबे काले बाल उसके पीठ पर झरने की तरह बिखरे हुए थे। उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा मौत के समान पीला था। उसकी आंखें चौड़ी और घूरने वाली राहुल की आत्मा में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। रवि डर के मारे हांफने लगा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। उसने अपने जीवन में इतना भयानक कुछ कभी नहीं देखा था। औरत उनकी ओर सरकने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके होंठ हिलते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती थी। फिर भी राहुल उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट अपने दिमाग में सुन सकता था। इस जगह को छोड़ दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी उदासी भरी हुई थी। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। भाग 8, तलाशी दल। अगली सुबह जब राहुल और रवि अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, तो उनके दादाजी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गांव वालों को जगाया और एक खोजी दल का आयोजन किया। उन्होंने जंगल के किनारे तक लड़कों के निशानों का पीछा किया और फिर भूतिया हवेली के ढहते फाटकों तक। हवेली का डर उनके मन में गहराई तक समाया हुआ था, इसलिए गांव वाले प्रवेश करने से हिचक रहे थे। लेकिन दादा का दुख और चिंता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने ऊपर और नीचे खोजा, लेकिन राहुल और रवि का कोई पता नहीं चला। लड़के गायब हो गए थे। भूतिया हवेली ने उन्हें पूरा निगल लिया था। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। भाग 9, कहानी जारी है। गांव वाले अपने अपने घर लौट आए। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। भूतिया हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी ढांती दीवारों के पीछे छिपे हुए थे। राहुल और रवि के लापता होने से गांव में दहशत फैल गई, जिससे हवेली का उनका गहरा डर और बढ़ गया। यह एक वर्जित विषय बन गया, जो उन अनदेखी ताकतों की भयानक याद दिलाता था जो परछाइयों में छिपी हुई थीं। भूतिया हवेली की कहानी बढ़ती रही, जो फुसफुसाहट और अटकलों से भर गई। कुछ ने कहा कि लड़के आत्मा के रहस्य पर ठोकर मार चुके थे और उसे बचाने के लिए उन्हें चुप करा दिया गया था। दूसरों का मानना था कि वे हवेली के कैदी बन गए थे। उनकी आत्माएं इसकी शापित दीवारों के भीतर फंस गई थीं। उनकी किस्मत जो भी हो, एक बात तो तय थी। भूतिया हवेली ने 2 और पीड़ितों का दावा किया था। उनके नाम उन लोगों की लंबी सूची में जोड़ दिए जिन्होंने इसकी कथा को चुनौती देने की हिम्मत की थी, और इसलिए अंधेरपुर गांव भय में डूबा रहा। इसके निवासी हमेशा भूतिया हवेली के रहस्य से प्रेतबाधित रहे।